मेरे के बल पर तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, नारी और पुरुष का आधा शरीर पुरुष का स्त्री का होता है और आधा पुरुष का होता है। उसी तरह स्त्री का भी आधा स्वरूप पुरुष का होता है, आधा स्त्री का होता है, जिसको कहते हैं अर्धनारीश्वर महा। आधा भाग नारी उठा रही है, आधा भाग पुरुष उठा रहा है, आधा भाग पति उठा रहा है, आधा पत्नी उठा रही है। पति की उन्नति की सीढ़ी में उसके व्यापार की उन्नति हो, चाहे उसके वैभव की उन्नति हो, उसकी उन्नति की सीढ़ी में उसकी धर्म पत्नी का भी आधा अंश है। व्यक्ति ये भूल जाता है, व्यक्ति को यह भान नहीं होता। एक कथा पहले कही थी, आपको स्मरण होगा। एक नौकर छुट्टी लेकर चले गए, सेठ जी को बताया नहीं और चले गए। 15 दिन तक नौकर नहीं आया तो सेठ जी को लगा कि नौकर की तनख्वाह कम थी, इसलिए भाग गया होगा। एक काम करता हूं, मैं तनख्वाह बढ़ा देता हूं। सेठ जी ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी, नौकर आया और काम पर लग गया। 6 महीने के बाद नौकर फिर चले गया, 20 दिन तक नहीं आया। सेठ जी को गुस्सा आया, मैंने इतनी सारी तनख्वाह बढ़ाई इसकी, और बढ़ाने के बाद भी ये तो छुट्टी करके बैठ गया, कुछ भी हो जाए इसकी तनख्वाह आज से कम कर दो। सेठ जी ने कम कर दिया, नौकर गिरा गया। सेठ जी ने 2 महीने के बाद कहा कि तेरे 15 दिन तू नहीं आया था तो तेरी तनख्वाह बढ़ा दी थी, अभी नहीं आया तो तेरी तनख्वाह घटा दी। तू कुछ मुझसे बोला ही नहीं, तनख्वाह बढ़ी तो कम से कम धन्यवाद तो देना था कि साहब बहुत अच्छी बात है, आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी। और मैंने तनख्वाह कम कर दी तो भी तू नहीं बोला कि आपने तनख्वाह कम कर दी, आखिर क्यों नहीं बोलता? तो इतने में उस नौकर ने कहा, सेठ जी, जब परिवार का कोई सदस्य बढ़ता है तो भगवान उसके भाग्य का धन देना चालू कर देता है, और जब परिवार का कोई सदस्य घटता है तो भगवान उसके भाग्य का धन कम करना चालू कर देता है। जब मैंने 15 दिन की छुट्टी ली थी तब मेरी पत्नी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया था। मैं आया, मेरी तनख्वाह बढ़ गई। मैं जान गया कि भगवान ने मेरे यहाँ एक सदस्य बढ़ाया तो तनख्वाह बढ़ा दी। फिर 6 महीने के बाद मेरी माता जी शांत हो गई, मैं वापस नौकरी पर आया, आपने मेरी तनख्वाह कम कर दी। मैं समझ गया कि घर में से एक व्यक्ति गया तो उसके भाग्य का धन भी गया। शास्त्र कहता है कि हमारे घर में अगर कोई अतिथि, कोई मेहमान, कोई व्यक्ति आ भी रहा है तो हमें हमारे भाग्य के साथ में उस अतिथि के भाग्य का धन भी प्राप्त हो रहा है, हमें दूसरे के भाग्य का धन भी प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है। पति ये ना सोचे, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक पर यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, पत्नियां ये ना सोचिए कि आप अपने भाग्य का लेकर चल रही हो, नहीं, पति के भाग्य का भी आधा आपको मिलेगा। और पति ये ना सोचे कि सब मेरे भाग्य का है, नहीं, आधा धर्म पत्नी के भाग्य का है। नंदी की धर्म पत्नी सुयशा अपने पति को शंकर के मंदिर में, शिवालय में देखना चाहती है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। मेरा विश्वास कहता है दुनिया की कोई धर्म पत्नी ऐसी नहीं होगी जो पति को मय खाने में देखना पसंद करे। दुनिया की कोई पत्नी ऐसी नहीं होगी जो पति को मदिरा की दुकान पर देखना पसंद करेगी।
दुनिया की गरीब से गरीब अगर स्त्री है, शादीशुदा नारी, अपने पति को अगर देखना पसंद करेगी तो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता हुआ देखना पसंद करेगी, नीचे नहीं। एक धर्मात्मा धर्मपत्नी पति को सत्संग में, मंदिर में, देवालय में, अनुष्ठान में, पूजन में, पाठ में, यज्ञ में, अनुष्ठानों में बैठा देखकर प्रसन्न होती है। और वो तो कहीं कहीं की ऐसी जगदम्बा होती हैं जिनका पति अगर पूजन करने जाए, मंदिर जाए, तो जगदम्बा का मुंह फूल जाता है। तुम्हें जब देखो जब मंदिर, जब देखो जब कथा, जब देखो जब सत्संग, जब देखो जब सीओ, जब देखो जब यहाँ, जब देखो जब उज्जैन, जब देखो जब ओंकारेश्वर, जब देखो जब केदारनाथ, कभी मुझको लेकर गोवा तो गएगी। वो तो कहीं कहीं की ऐसी होती है जो पति पर क्रोध करती है और कहती है मुझे ऐसी जगह लेकर जाओ, वैसी जगह लेकर जाओ। नहीं तो एक धर्म को अपनाने वाली, सनातन धर्म से जुड़ी हुई अगर एक नारी, एक स्त्री, एक धर्म पत्नी अगर भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरा पति आकर पूजन कर आओ, मेरा पति मुझे साथ में लेकर भगवान शंकर के मंदिर जाए, मेरा पति मुझे साथ में लेकर कुबेरेश्वर धाम लेकर जाए, मेरा पति मुझे साथ लेकर उज्जैनी महाकाल का दर्शन कराने लेकर जाए, ये धर्म पत्नी की लालसा। वो तो कहीं कहीं की होती है, हम सबकी नहीं कह रहे हो, तो कई कई की एकाकारी होती है जिसको पूजन पाठ से कोई मतलब नहीं होता। उसको पूजन पाठ से कब मतलब होता है जब उसके शरीर में कोई भारी रोग हो गया, तब कहेगी अब मैं भगवान के मंदिर जाऊंगी। ये उसी में का हाल है जिसके मुंह में बत्ती सी नहीं होती, चने खाना है तो पहले बत्ती सी क्लिक करता है, फिर उनके बोलो चने खाता है, उसके बाद फिर निकाल के रख देता है। चने खाना है महादेव को, काम निकला फिर काम समाप्त। बत्ती सी अगर पूरे समय लगी रहेगी तो पापड़ भी तो खा सकते हो, बत्ती सी पूरे समय लगी रहेगी तो मूंगफली का दाना भी खा सकते हो, और बत्ती सी अगर पूरे समय लगी रहेगी तो काजू और बादाम भी खा सकते हो। बार बार निकालो काय तो कि फ्रिज में रखना पड़े और चना खाने के समय फिर लगाना पड़े। उसी तरह एक बार काम हो गया, काम होने के बाद भगवान को फिर भूल गए, फिर काम हो गया, फिर दुख आया, फिर पहुंच गए। उससे अच्छा है सारी समस्या का हल एक लोटा जल प्रतिदिन हम लगा कर रखे, बत्ती सी प्रतिदिन जाते रहे देवती देव महादेव के प्रतिदिन। हरे भर लाई मटकिया में शिव नाम की, भर लाई मटकिया में शिव नाम की, भर लाई ककरिया 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 में शिव नाम
की बरलाई गगरिया, शिव रस की बरलाई गगरिया, शिव रस की बरलाई गगरिया, शिव रस की, अरे शिव रस की, मेरे बोले रस की।